बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था फंजाई का, उसका सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। दरअसल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था फंजाई की न्यूट्रिशन, और उसके अंदर हमारा एक छोटा सा पार्ट रह गया था। ये पार्ट एफएससी, एम कैट और एंटी टेस्ट, नीट एग्ज़ाम, ए लेवल एग्ज़ाम, सब के लिए ये प्रोडक्टिव रहेगा, सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं म्यूचुअलिस्टिक फंजाई से। म्यूचुअलिस्टिक फंजाई से पहले हमें म्यूचुअलिज्म की डेफिनेशन करनी है। वर्ड म्यूचुअलिस्टिक से मुराद क्या है? सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, दो जानदारों के बीच में ऐसा ताल्लुक जहां बोथ ऑफ दीज गेट बेनिफिट इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म। वैसे रिलेशनशिप को म्यूचुअलिज्म कहते हैं जहां दोनों जानदार बेनिफिट ले रहे हो। अब फंजाई दो जानदारों के साथ रिलेशन बनाता है, एक एलजी के साथ, ठीक है जी, एलजी, और एक प्लांट की, वास्कुलर प्लांट्स के साथ। यही दो हमने आज पढ़ने हैं। फंजाई हैव टू सिम्बियोटिक रिलेशंस। नंबर वन इज लाइकन। उनमें से पहला जो है वो लाइकन है। लाइकन तब बनता है जब फंजाई और एलजी एसोसिएशन करते हैं, फंजाई और एलजी मिल के रहते हैं। अच्छा, फंजाई और एलजी के मिल के रहने में होता क्या है? फंजाई ऊपर छांव देता है, प्रोटेक्शन देता है, और एलजी नीचे रहता है और फोटोसिंथेसिस करता है। मतलब एलजी जो खुराक तैयार करता है फोटोसिंथेसिस से, ठीक है जी, वो फंजाई इस्तेमाल करता है और एलजी भी करता है। यानी एलजी इसको देता है फूड, और ये एलजी को देता है, फंजाई एलजी को देता है प्रोटेक्शन सन से, सूरज से। और हाँ, यही एलजी फंजाई नाइट्रोजन भी हवा से अब्जॉर्ब करके देता है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन भी करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस भी यही करके देता है। कौन कौन से फंजाई एलजी के साथ मिलते हैं, ये एमसीक्यूज आता है। एस्कोमाइकोटा और इम्परफेक्ट फंजाई, दीज फॉर्म एसोसिएशन विद अल्जी। हेयर फंजाई गिव्स प्रोटेक्शन ऑफ सनलाइट एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये दो चीज़ें फंजाई करता है एलजी के लिए, और एलजी क्या करता है फंजाई के लिए? फोटोसिंथेसिस, जिसके जरिए ऑर्गेनिक फूड को तैयार किया जाता है। वो ऑर्गेनिक फूड फिर फंजाई इस्तेमाल कर लेता है। नहीं जी, ये चीज़ें तकरीबन 15,000 स्पीशीज लाइकन की पाई जाती हैं। दे आर द फर्स्ट, यानी दे से मुराद लाइकन्स, दे से मुराद ये फर्स्ट ऑन द सक्सेशन। सक्सेशन क्या होता है ये ज़रा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। आज आप देखें किसी जगह पर भी बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन आज से 1000 साल पहले उस जगह पर अगर माउंटेन्स थी, रॉक्स थी, तो रॉक्स के ऊपर डायरेक्ट नहीं आ गया, रॉक्स के ऊपर डायरेक्ट प्लांट्स नहीं आ गया, डायरेक्ट जंगल नहीं बन गया। कैसे आज एक जंगल नज़र आया? तो सबसे पहले उन रॉक्स के ऊपर लाइकन्स आए थे, लाइकन्स के बाद फिर छोटे छोटे और पौधे आए, फिर छोटे छोटे और, फिर आज के वुडी प्लांट्स तशरीफ लाए हैं जी। तो दूसरा हमारे पास जो बनता है वो है माइकोराइजा। दूसरा वो है माइकोराइजा। माइकोराइजा में फंजाई और प्लांट जुड़ते हैं, मिल के रहते हैं। प्लांट्स भी कौन से? वास्कुलर वाले, वास्कुलर प्लांट्स। वास्कुलर प्लांट कौन से होते हैं? जिनमें जाइलम और फ्लोएम होता है। अब फंजाई जो होता है ना, ये पौधों को नाइट्रोजन जज़ब करके देता है, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाता है, और पानी की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। पौधे बदले में जो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, उसका कुछ हिस्सा फंजाई को दे देते हैं। म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड प्लांट्स, कौन से? वास्कुलर प्लांट, इज कॉल्ड एज माइकोराइजी। आजकल जितने भी आपको पौधे नज़र आ रहे हैं, उनमें उन वास्कुलर प्लांट्स में से 95% आपके पास कौन से हैं?
95% ऑफ वास्कुलर प्लांट्स आर माइकोराइजल। उसकी वजह ये है कि देखिए एक लंबा पौधा है, वास्कुलर प्लांट बंडल्स वाले पौधे लंबे होते हैं, इनकी छोटी छोटी जड़ें होती हैं। अब इतना पानी नहीं है जज़ब कर पाते कि इन ये इतना ऊपर जाने के लिए वो पानी काफ़ी हो, नहीं, थोड़ा होता है वो पानी। फिर इनको किसकी ज़रूरत पड़ती है? फिर इनको ज़रूरत पड़ती है लंबी रूट्स की। और लंबी रूट्स कौन बना के देते हैं इनको? ये हाइफी, फंजाई के हाइफी। फंजाई के हाइफी ज़रा नीचे तक जाते हैं, मज़ीद अपनी ब्रांचेस बनाते हैं ऐसे। और फिर अब देखें अब एब्जॉर्प्शन कितनी ज़्यादा हो रही होगी। अब पौधे की एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, जबकि उसकी अपनी जड़ें इतनी सी थी, ये हाइफीज, ये फंजाई इतना फैल गया। तो ये फंजाई जो है ये वाटर की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है, यही फास्फोरस कॉपर जिंक वगैरह को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। फास्फोरस, जिंक का जेड एन छोटा, कॉपर, कोबाल्ट एंड कॉपर, इन सब को मदद देता है एब्जॉर्प्शन में। while plants return food in the form of carbohydrates to the fungi। ठीक है जी। और माइकोराइजा के दो इकसाम है, याद रखिएगा, एक है एंडो और एक है एक्टो। एक्टो और एंडो, लेट मी क्लियर इट। हाँ जी, माइकोराइजा की दो इकसाम है, एंडो माइकोराइजी और एक्टो। अच्छा, जब रूट सेल्स के साथ कनेक्शन होता है ना, फंजाई जो होती है ये प्लांट, वास्कुलर प्लांट्स के किस जगह पे अटैच होती है? आपको भी मैंने बताया, रूट्स के ऊपर। फंजाई कहाँ अटैच होती है? रूट्स के ऊपर। तो अगर तो फंजाई रूट के सेल वॉल, ये है जी सेल वॉल जो सबसे बाहर है, अंदर सेल मेम्ब्रेन, और ये साइटोप्लाज्म, अगर तो साइटोप्लाज्म के अंदर फंजाई बैठी है तो इस तरह की एसोसिएशन को एंडो कहेंगे। और अगर सेल वॉल के बाहर कहीं बैठी है तो इस तरह की एसोसिएशन को एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। और आज के लेक्चर में हमने दो ही चीज़ें देखी हैं, लाइकन के बारे में पढ़ा है और माइकोराइजी के बारे में पढ़ा है, फिर उसकी दो टाइप्स के शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पढ़ा है, फिर साथ ये देखा है कि वास्कुलर बंडल के साथ ही ये बन सकता है, फंजाई क्या क्या कर सकती है पौधे के लिए ये देखा। ये 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं, ये पानी की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, इन सब लोगों को एब्जॉर्ब करके देती है, जबकि पौधे फंजाई को बदले में कार्बोहाइड्रेट देते हैं, वही कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज की सूरत में फोटोसिंथेसिस में बनता है। ठीक है जी, यहाँ हमारा लेक्चर जो है कंप्लीट हो जाता है। इसको अच्छे से लर्न कर लें जी। ओके जी।